गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर रन्स, यहाँ देखिए 4 बसेस, पब्लिक व्हीकल है, 4 बसेस बिटवीन 2 सिटीज। उन 2 सिटीज का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। बस में कैपेसिटी है 50 पैसेंजर का, लेकिन हमेशा 75% कैपेसिटी फुलफिल रहता है ऑन एवरेज। 50 पैसेंजर नहीं होते हैं, 75%। यहाँ देखिए, ईच बस मेक्स 1 राउंड ट्रिप ईच डे, 30 डे इन ए मंथ। सपोज ए और बी के बीच में वो बस रन किया जाता है, तो इसका डिस्टेंस है आपको 100 किलोमीटर। तो कोई भी बस अगर ए से बी जाएगा तो वापस फिर वहाँ आना है, तो इसी को बोला है 1 राउंड ट्रिप। क्लियर है? यहाँ देखिए, 1 मंथ का एक्सपेंस दे रहा है, वेजेज ऑफ ड्राइवर, सैलरी, डीजल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रोड टैक्स, कॉस्ट ऑफ ईच बस है, तो 4 बस है तो इंटू 4, डिप्रिसिएशन 12% पर एनम है, 20% पर एनम है, 1 मंथ का 1/12। इंटरेस्ट, तो ये जो एक्सपेंसेस दे रहा है फॉर द मंथ का एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द व्हीकल 2 भाग में होता है, फिक्स्ड एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस। फिक्स्ड एक्सपेंस कहने का मतलब स्टैंडिंग चार्जेस, अब वेरिएबल कहने का मतलब रनिंग चार्जेस। हम लोग डीजल को रिपेयर एंड डिप्रिसिएशन, ध्यान से देखिए, डीजल, रिपेयर एंड डिप्रिसिएशन ये रनिंग एक्सपेंस में ले लेंगे। वेजेज ऑफ ड्राइवर, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस स्टैंडिंग चार्जेस में लेंगे। बोला है कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा 1 मंथ में बस कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज का टोटल किलोमीटर, और फिर पैसेंजर के साथ उसका पैसेंजर किलोमीटर। उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट का एक स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टैंडिंग चार्जेज में ये 4 ले लेंगे, अब वेरिएबल या रनिंग चार्जेज में 3। ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा, डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, पर्टिकुलर रुपीज। सबसे पहले बस का ऑपरेटिंग कॉस्ट ले लेंगे। सपोज ए नंबर लाते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस में ले आते हैं वेजेज ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर्स, वेजेज ऑफ ड्राइवर्स, कंडक्टर्स एटसेट्रा। वेजेज आपका 1 मंथ का दिया है 36,000। सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ, सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ 14,000 दिया हुआ सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ। डीजल रिपेयर नहीं देंगे। रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस, रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस, रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस आपका 21,000। अच्छा, डिप्रिसिएशन अभी नहीं लेना है। इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस 28,000, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेज 28,000। इसको ऐड कर देते हैं, 36,000, 14,000, 50,000, 21,000, 71, 28,000, दैट इज 99,000। बी नंबर लाते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस,
जो एक्सपेंसेस इग्नोर किए थे, डीजल ऑयल एटसेट्रा, डीजल ऑयल एटसेट्रा 56,000 दिया हुआ था। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 10,000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर मंथ 10,000। बच गया डेप्रिसिएशन, एक बस का दाम 350 है। डेप्रिसिएशन एक बस का दाम 3,50,000 है। अपने पास 4 बसेस है, डेप्रिसिएशन आपका 20% है और 1/12 करना होगा 1 महीना का। 3,50,000 ईच बस, 4 से इंटू किए 4 बस हो गया, 20% डेप्रिसिएशन साल भर का, 1 मंथ का आएगा 23,333। इसको प्लस कर दीजिए 89,333। फाइनली प्लस कर देते हैं 188,333। इसका नाम हो जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, दैट इज टोटल दे देते हैं। इतना पहले आप क्वेश्चन से एक बार फिर से देख लो। ये देखो क्वेश्चन, यहाँ देखिए वेजेज है 36,000, स्टाफ का 14, डीजल रनिंग में लिए 56, रिपेयर रनिंग में लिए 10, रोड टैक्स स्टैंडिंग 21। देखिए यहाँ कॉस्ट ऑफ ईच बस 350, नंबर ऑफ बस देखिए, ओके 4 बसेस है, डेप्रिसिएशन 20% साल भर का, तो 1/12 करना होगा। इंटरेस्ट देखिए 28। हमको कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। 4 बस था, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 50 पैसेंजर 75%, 1 राउंड ट्रिप 30 डेज। इससे हम लोग 2 वर्किंग करेंगे, एक तो किलोमीटर और दूसरा पैसेंजर किलोमीटर, ओके। चले आते हैं वर्किंग में। 1 नंबर वर्किंग, टोटल किलोमीटर्स इन ए मंथ, एक महीना में कितना किलोमीटर रन हुआ इसका निकालते हैं। तो इसको देखिए पहले क्या क्या लेना है। नंबर ऑफ व्हीकल्स 4 था, डिस्टेंस 100 किलोमीटर था, टाइम्स दैट इज ट्रिप्स आई इनटू डेज। तो नंबर ऑफ बसेस था 4 बसेस, डिस्टेंस आपका था 100 किलोमीटर, ओके। टाइम्स में था 1 राउंड ट्रिप, एक बार गया आया, ये 2 है फॉर अप एंड डाउन, जाएगा आएगा। नंबर ऑफ डेज था 30 डेज। 4 बसेस 100 किलोमीटर, जाएगा आएगा, 30 दिन का बात है, तो ये हो जाएगा आपका 24,000 किलोमीटर्स। दूसरा वर्किंग लाएंगे, पैसेंजर किलोमीटर्स इन ए मंथ, कितना पैसेंजर किलोमीटर होता है। तो इसके लिए टोटल किलोमीटर्स जो आया था उसमें आएगा नंबर ऑफ सीट्स, कितना बस में सीट्स है, इनटू परसेंटेज ऑक्यूपाइड, कितना परसेंट लोग फिलअप हो जाते हैं, 75% बोला था। टोटल किलोमीटर आया 24,000, नंबर ऑफ सीट्स बताया है, सीटिंग कैपेसिटी 50 और फिलअप होता है 75%। तो 24,000 इंटू 50 इंटू 75%, ये आ गया 9 लाख पैसेंजर्स किलोमीटर। तो ये 2 वर्किंग काफी मैंडेटरी है। टोटल किलोमीटर इन ए मंथ, जितना मंथ का सवाल बना रहे उतना पीरियड में किलोमीटर। द नंबर ऑफ व्हीकल 4 बसेस था, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस बोला था, 1 राउंड ट्रिप गया और आया तो 2 हो जाना चाहिए, तो ये है ट्रिप के लिए 1 राउंड ट्रिप,
हो गया 30 दिन। तो 400 यहाँ हो गया 800 और 24,000 आ गया। पैसेंजर किलोमीटर में जो किलोमीटर आया है, नंबर ऑफ सीट्स, कितना सीट है, कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई है, पैसेंजर किलोमीटर आ गया। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करने को बोला था। यहाँ देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट आया है, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आया आपका 188,333। पैसेंजर किलोमीटर आया है आपका 9 लाख। ओके, तो 188,333 डिवाइडेड बाय 9 लाख, आंसर इज 0.21, 0.209 हो रहा है, तो 21। ओके, तो ये हो गया आंसर। वर्किंग में देखिए आपको ये किलोमीटर निकालना है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नंबर ऑफ व्हीकल इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम्स इंटू डेज। फिर पैसेंजर किलोमीटर, जो किलोमीटर आया है, इंटू नंबर ऑफ सीट इंटू परसेंटेज ऑक्यूपाइड। एक्सपेंसेस को दो पार्ट में लीजिएगा, फिक्स्ड एक्सपेंस एंड वेरिएबल एक्सपेंस। यहाँ डीजल, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, जो बच गया ऊपर आ गया। ये मंथली एक्सपेंस है 30 दिन का, ऐड कर दिए 188,333। 188,333 को 9 लाख पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर दिए, आंसर आ गया 0.21। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।